इस नए सत्र में जो आरटी के बच्चों का जो नामांकन होता है, उस नामांकन तभी हम लोग लेंगे जब हम लोगों के जो आरटी का पैसा है पिछले कई वर्षों से, उसको सरकार भाई उस बच्चों को नाम पोर्टल में डालने के लिए हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जाना पड़ता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। और इतने अफसोस की बात है कि जब हम लोग उनके पास जाते हैं तो वहाँ वो दौड़ाते हैं और कई तरह का उनका डिमांड होता है। तो हम एडमिशन लें, हम बच्चों को पढ़ाएं और नाम जो है शिक्षा विभाग के पदाधिकारी एंट्री करें। अगर नाम में त्रुटि हो गई, कोई मिस्टेक हो गया, तो उसको भी स्कूल सुधार नहीं सकता, वो भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी सुधारेंगे। अब आप सोच लीजिए कि पूरे बिहार में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अगर उनका नाम का मिस्टेक होगा तो ऐसा कोई भी पोर्टल बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का नहीं है जिसमें स्कूल के संचालक उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब पेरेंट्स को लगातार ब्लॉक ऑफिस दौड़ना पड़ता है, BO ऑफिस दौड़ना पड़ता है। लास्ट में पेरेंट्स बोलते हैं स्कूल वालों को कि हमारी क्या गलती है, हमने तो आपके यहाँ एडमिशन कराया, आप उसको कराइए। स्कूल की जो मान्यता की बात है तो लगातार स्कूल की मान्यता मिलती है और 3 साल के बाद फिर दौड़ना पड़ता है एजुकेशन ऑफिसर के पास, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास, और फिर उनका बहुत तरह का डिमांड रहता है। तो मैंने मांग की शिक्षा मंत्री जी से कि आप एक बार 5 साल के लिए मान्यता दे दीजिए, फिर 5 साल के बाद जो आपका टर्म एंड कंडीशन है उसको आगे फुलफिल करेगा। इसी तरह कई ऐसी चीज़ें हैं जो शिक्षा विभाग ने अपने पास कंट्रोल करके रखा है और स्कूल के संचालक बच्चों को पढ़ाते हैं और स्कूल के संचालक के पास कोई पावर नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इन तमाम चीज़ों को शिक्षा मंत्री से मांग करती है और उनसे आग्रह करती है कि नई सरकार बनी है, हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके पूरे बिहार के लोगों ने सरकार को बनाने में पूरी अपनी मदद की है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार की तरफ से निजी विद्यालयों को मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो रही है तभी ना हमारे बिहार के बच्चे जा कर के देश के में नाम रोशन कर रहे हैं, विदेश में जाके नाम रोशन कर रहे हैं। बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और आज भी देखिए एंट्री के नाम पर अभी मैंने पढ़ा रोहतास जिला में एक कंप्यूटर ट्रेडर जो कंप्यूटर एंट्री करने वाले हैं उनको पकड़ा गया। अब आप समझिए कि वो स्कूल का एंट्री करते हैं। इस तरह पूरे बिहार के सभी ब्लॉक में, सभी पंचायत में इस तरह का काम हो रहा है, जो हम लोग लास्ट में आज मजबूरी में शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद जनरली अखबारों में हम लोग न्यूज़ दे देते हैं। तो हम लोग 1-2 दिनों में एजुकेशन सेक्रेटरी बी राजेंद्र प्रसाद से मिल करके हम लोग उनसे बात करेंगे। और साथ ही साथ आज हमारे बीच आए हुए हैं मिस्टर सोम शेखर जी। इन्होंने प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी स्कूलों को, खास करके रिमोट इलाके में जो हमारा जहाँ तक इंटरनेट नहीं जाता है, उस जगह पे जा करके हम लोग पढ़ाने का काम करेंगे बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। शिक्षा मंत्री से भी मैंने उनसे आग्रह किया है के लिए, और दूसरे भी हमारे कई सीनियर IAS IPS जो हैं उनको भी मैंने इन्वाइट किया है, और CBSE के जो हमारे चेयरमैन हैं उनको भी हमने इन्वाइट किया है। और हम लोग वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये डिसीजन लेंगे कि केंद्र सरकार प्राइवेट स्कूलों के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाए, इस तरह अच्छी पढ़ाई हो सके। हम लोग के बीच में एसोसिएशन की हेड ऑफिस सेक्रेटरी फौजिया जी हैं जो इनके देख रेख में आज हम लोग आगे नई कमेटी बनाई और उन्हीं के लोगों ने आके रिपोर्ट किया। Shekhar, I am representing Accurate Educational Resources Private Limited, Hyderabad. So today I am here in Bihar, Patna, just because of Ahmed sir, Private Schools Children Welfare Association, especially private schools, where this middle class family children will do the remote locations also. Here, born and brought up in the villages and below middle classes are not destined to be any children. They should be grow with a proper education and perfect education, so that we design a program with satellite technology where we don't require